आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालना है। मेरे भाई, अगर आपके सामने 0.64 का वर्गमूल पूछ दे तो आप तुरंत आंसर दीजिएगा। क्या दीजिएगा? तो मेरे भाई मेरे साथी, आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। जैसे आपसे पूछ ले 0.64 का वर्गमूल बताइए, मेरे भाई तो आप क्या करेंगे, फटाक से निकालेंगे, जो 0.8 हो जाएगा इसका आंसर। अरे ये तो सबको पता है, ये सुनिए, ये तो सबको पता है जो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 0.8 होगा। लेकिन मेरे भाई अगर आपसे ये पूछ ले जो 0.6 का वर्गमूल बताइए तो आप क्या कीजिएगा? तब कैसे बताइएगा फटाक से जो इसका क्या होगा? तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल जड़ से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाले हैं। यकीन नहीं होगा तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग में दोस्त सारा फिट कर देंगे। बस आपको ट्रस्ट करना है। जब तक दोस्त आप ट्रस्ट नहीं कीजिएगा तब तक आप कैसे सीखिएगा। इसीलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपको जो तरीका बताएंगे बस तरीका को फॉलो कीजिएगा। देखिएगा, आप कैलकुलेटर निकाल के देखिएगा आपका। लेकिन दोस्त एक बात याद रखिएगा, अप्रॉक्स में आएगा, कभी भी आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपका अप्रॉक्स में आएगा। तो इसीलिए मेरे भाई मेरे साथी, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी नहीं दोस्त, देखने के बाद। पसंद आएगा तब न कीजिएगा, नहीं आएगा तब कैसे कीजिएगा? तो इसीलिए आपको लास्ट तक देखना है, पसंद आ जाए तो करना है। आइए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे भाई आपको, जैसे आप छत पे चढ़ रहे हैं, जब छत पे आप चढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो पहले आप पहले स्टेप पे पैर दीजिएगा, उसके बाद दूसरे पे, उसके बाद तीसरे पे, उसके बाद चौथे पे, तब ना जाके आप जो है फर्स्ट फ्लोर पे चढ़िएगा या आप छत पे जाके चढ़िएगा। तो उसी प्रकार से इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो आप शांति बना के, धैर्य बना के देखिएगा। आपको बिल्कुल जड़ से लेके वहाँ तक लेके जाना है। कहाँ तक? तो हाई लेवल तक। तो बस आपको बने रहना है। आपके सवाल में, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, लेकिन मुझे ये बात पता है जो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी इस सवाल को गलत करके आए थे। सवाल क्या था? तो सवाल आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। सवाल देखिए, सवाल ये है, √4 का वैल्यू क्या होगा? तो आपके ऑप्शन में क्या सब है? तो 4 है, 2 अथवा -2, केवल 2 और केवल -2, यही ना है। तो आप इस सवाल को समझिएगा कैसे आपको सॉल्व करना था, और इसका जो भी डाउट होगा ना, सारा का सारा डाउट दोस्त इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। जैसे कौन सा क्लियर होगा? तो जैसे x² बराबर 4 है, x बराबर √4 है। क्या दिख रहा है आपको? इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई इसका आंसर क्या आपको होगा? तो आपके हिसाब से बता रहे हैं, आपके हिसाब से लगेगा ये 2 होगा, इसका भी क्या होगा? 2 होगा। लेकिन मेरे भाई आपका ये गलत है। कैसे गलत है उसको पूरा डिटेल से जानने के लिए आइए आपको डिटेल पे लेके आते हैं और समझते हैं। बस आपको ये तो सवाल पूछा गया ना, लेकिन और भी कहीं भी आप सॉल्व करेंगे सवाल तो उसमें ये सब आ जाता है बीच में। तो आपको कैसे समझना है तो देखिएगा। मान लीजिए x² बराबर 4 है और दूसरा x बराबर √4 है। इसको हमने x के बराबर मान लिया, इसी का ना कहा √4 का मान कहा, यही ना कहा। तो अब देखिएगा, शांति से समझिएगा। इस 4 को अगर ये बाहर में है मेरे भाई, अगर ये बाहर में है तो इसको पहले यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे ये हो गया। तो अब देखिएगा, इसको 4 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो 4 को आप कहेंगे -2 गुना -2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसी को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा मेरे भाई, ये तो x² हो जाएगा ना। इसको 4 को -2 गुना -2 लिखेंगे तो ये +4 हो जाएगा गुना करने के बाद। इसको भी गुना करेंगे तो ये भी +4 देगा, यानी दोनों हमारा सेम है ना। तो दोनों जब सेम है तो मेरे भाई देखिएगा, इसको हटा देते, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। अरे x² बराबर है, ये 4 हो जाएगा। या आप दोनों साइड रूट करेंगे तो ये आपका स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा निकालना है, यानी 2 हो जाएगा आंसर। यानी इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। ये मेरे भाई सुनिए, आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे है। जब आपके सवाल दिमाग में ये बात चलता होगा जो x² बराबर 4 है, जब इसका +-2 हो सकता है आंसर, तो इसका क्यों नहीं होगा +-2?
ये बात आपके मन में चल रहा होगा। जब इसका आंसर +-2 होगा तो इसका आंसर क्यों नहीं होगा +-2? यही बात आपको क्लियर कर रहे हैं। तो देखिएगा, समझिएगा, सुनिए। हाँ, वो सवाल जो है दशमलव वाला वर्गमूल निकालने के लिए उस सवाल पे भी आएंगे, लेकिन लास्ट में आएंगे। इसीलिए आपको ये इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो जड़ से क्या है इसका खेला। तो समझिएगा, 2 -2 गुना -2 इसको लिख सकते हैं। तो अब बताइए, जब एक 2 गुना 2 है, या 5 गुना 5 लिखते हैं, या 6 गुना 6 लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे ना लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब लिख सकते हैं तो ये मेरे भाई सुनिए, जब इसको लिख सकते हैं तो यहाँ -2 का हम स्क्वायर ना लिख सकते हैं, तो ये x बराबर आ जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं? जब लिख सकते हैं ये मेरे भाई सुनिए, बताइए, -2 गुना -2 क्या होगा? यानी ये तो 4 हो जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर किसी के पावर पे, जैसे -1 के पावर 2 है और -1 के पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों का बराबर होगा क्या? बराबर होगा क्या बताइए? तो नहीं होगा। बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ जब पावर हमारा इवन होता है तो ये प्लस हो जाता है, जब हमारा यहाँ पे ओड होता है पावर तो ये माइनस हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ पे पावर, जब मेरे भाई यहाँ पे पावर आपका क्या है? ओड इवन है। जब इवन है तो ये क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, यहाँ x² होगा। अब आप दोनों साइड रूट लगाइए और देखिए, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी इसका तो प्लस में आता है, माइनस में कहीं आया? ये मेरे भाई, ये इसीलिए आपको यहाँ पे समझा रहे हैं जी हाँ, माइनस था तो प्लस हो गया। लेकिन कितनों के मन में ये दिक्कत होता है, जब यहाँ x² बराबर 4 है तो इसका भी आंसर +-2 हो सकता है, यानी -2 भी होगा +2 भी होगा। लेकिन ये आपका सरासर गलत है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला आपका सही है। तो क्लियर हो गया? यहाँ पे +2 कैसे आ जाता है, और यहाँ पे देखिए माइनस कैसे आ जाता है। ये मेरे भाई, अरे माइनस कैसे आ जाता है इसको क्लियर करते हैं। x बराबर √4 है ना, यही ना है? अब देखिए, x बराबर √4 है, तो हमने आपको क्या बोला? 4 को क्या लिख सकते हैं? इस सवाल को यहाँ लिख लेते हैं। 4 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो 4 को -2 गुना -2 लिख सकते हैं। 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। √अंडर है तो √अंडर लगाइए, है ना, ये x बराबर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये बात आप बचपने में पढ़े होंगे, जो अगर 5 गुना 5 गुना 6 गुना 7 है, इसके ऊपर रूट है, तो अब बताइए आपके गुरुजी, आपके मास्टर साहब क्या पढ़ाए थे? अरे जब भी जोड़ा हो तो जोड़ा को बाहर निकाल लेना है, जब भी जोड़ा होगा तो जोड़ा को बाहर निकालना है और अंदर वाला को गुना करके लिख देना है, यानी 5√42 हो जाएगा। यानी जोड़ा में से बाहर आता है, जोड़ा जब मिलेगा तो एक निकल के आ जाएगा बाहर, एगो निकल के उसमें से आ जाएगा। जैसे 5 जोड़ा में था तो 5 निकाल लिए, उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, ये -2 और -2 जोड़ा में है, तो हम -2 जोड़ा में है तो एगो निकाल लेंगे, तो एगो निकाल लिए तो ये आ गया क्या? 2। इसमें जब निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी यही x का वैल्यू क्या आया? -2, इसी x का वैल्यू क्या आया? 2। तो मेरे भाई यहाँ से आपका ये क्लियर हुआ, जो अगर रूट के ऊपर, जैसे किसी संख्या के ऊपर रूट रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब उसका जो आंसर होगा +-2 होगा, +-2 होगा, यानी माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आएगा। जब आपका x² बराबर अगर 4 है तो इसका हमेशा मान क्या होगा? तो हमेशा मान मेरे भाई 2 होगा, -2 नहीं होगा। समझ में आ गया? ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ये चीज़ क्लियर हो गया तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, इससे नेक्स्ट लेवल सवाल पे आते हैं। आपको तो परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालने के लिए आता होगा और पता भी होगा, और बड़ी बड़ी संख्याओं का अगर निकालने का पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो बड़ी बड़ी संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो किसका है ये पता करने के लिए, यानी वर्गमूल निकालने के लिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो वही होगा आपके लिए, तो ज़रूर आपको कमेंट करना है। अब आइए उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले जो 10 का हमको वर्गमूल बताइए, 10 का वर्गमूल क्या होगा?
तो कितनों को पता है दोस्त? शॉर्ट मेथड से, ना कि लॉन्ग मेथड से। भाग विधि से तो आप भी निकाल सकते हैं ऐसे, ये मेरे भाई ऐसे आप निकाल सकते हैं। 3 3 6 ये हो जाएगा 1, यहाँ दशमलव 2 0, यानी यहाँ से इस तरीके से आपको निकालने के लिए आता होगा। यानी भाग विधि से ये मेरे भाई आपको भाग विधि से निकालने होता है ना, तो आप भाग विधि से तो निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में जब बैठे हैं मेरे भाई तो कैसे निकालिएगा? अरे भाग विधि से जब तक में निकालिएगा तब तक में तो आपका 2 सवाल आप खींच देते। तो इसीलिए ये शॉर्ट मेथड को सीखते हैं। तो आपको ये देखना है जो ये किस परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक है, यानी इसके नज़दीक कौन ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता है। तो आपको दिख रहा होगा जो ये 9 के पास है, तो ये इसको 9 √9 + 1 लिख सकते हैं। इस एक जो भी एक्स्ट्रा होगा, जो भी उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर से एक्स्ट्रा होगा उसको रूट के अंदर नहीं लिखना है। उसको क्या करना है? रूट के अंदर नहीं लिखना है। जैसे ये है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इससे जो भी ज़्यादा होगा उसको क्या करना है? नहीं लिखना है रूट के अंदर। तो आप 9 1 10 लिख सकते हैं 10 को। तो अब देखिए √9 का वर्गमूल कितना? 3 + 1 है तो 1 रहने दीजिए। ये 3 जो आया ना ये मेरे भाई, ये 3 जो आया तो इसका डबल करके इसमें भाग दे दीजिए, यानी 3 + 1/6। तो आप भाग दीजिएगा तो 3 + 1 में 6 से भाग दीजिएगा तो 0.1 में लगेगा भाग? नहीं लगेगा। दशमलव दिए तो क्या हो गया? 1 0 होगा, तो 6 का 6, उसके बाद आएगा 4 6 के 36, उसके बाद क्या आएगा? तो 6। यानी इस प्रकार से जाते रहेगा। तो आप इसको जोड़िएगा तो 3.166 आ रहा है। यानी आप देखिए तो अप्रॉक्स आपको 3.16 आता होगा। आ रहा है ना? आप कैलकुलेटर निकालिए और चेक कीजिए, आपको ये आ रहा होगा। ये क्लियर हो गया? तो √10 का कैसे निकालना है मान, ये बात आपको क्लियर हो गया दोस्त। इतना बात आपको समझाने के लिए, नहीं तो यहाँ पे सीधे 9 + 1/9 का वर्गमूल 3 होता, तो यहाँ 3 देते + 1/6 कर देते। इसका डायरेक्ट आप इस पे आएंगे, अभी नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके बाद। ये तो आपको समझाने के लिए करते हैं। तो अब ये आइए आते हैं आपके सवाल पे, और आपका सवाल है जो पूछा गया है। तो सवाल क्या है? देखना है सवाल को, और सवाल देखिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, वहाँ पे देखिएगा सवाल को 0.5 का वर्गमूल पूछा है, यही ना पूछा है। तो मेरे भाई जब इसका वर्गमूल पूछा है तो आपको क्या पता है? क्या पता है? कुछ नहीं पता है। तो जब पता नहीं है तो आप इसको ऐसे, अच्छा एक बात बताना है आपको, ये 6 है, इस 6 को हम अगर 10 से गुना कर दे और 10 से भाग दे दे तो 6 में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अगर 6 में 10 से गुना कर दे और 10 से भाग दे दे तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से 0 कटेगा तो फिर हमारा 6 मूल संख्या आ जाएगा। तो इसीलिए आपको यहीं पे यही बात को अप्लाई करना है। ये 5/10 हो जाएगा ना। तो इस 10 को 100 बना सकते हैं हम, इस 10 को हम 100 बना सकते हैं। 100 बनाएंगे तो 10 से गिना ऊपर भी, 10 से ऊपर नीचे दोनों में, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 हो गया। अब बचेगा सिर्फ 50 पे। अब 50 का वर्गमूल निकालना है आपको, 10 का बता दिया अभी निकालने के लिए, तो वही अप्लाई कीजिए ना। तो 50 के नज़दीक कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल होता है, जो एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 है। 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 7 लिख दिए। प्लस अधिक है तो अधिक, कम होगा तो घटा देना है। तो यहाँ देखिएगा तो 50 49 1 50, 1 अधिक है, तो 7 का दूना कितना होता है? 14, भाग देना है 10 से। अब यहाँ पे देखिएगा 1 से भाग दीजिएगा 7 प्लस 1 से भाग दीजिएगा 14 में। जब 1 से भाग दीजिएगा 14 में तो 0 जब दिए तो यहाँ 10 हो गया। 10 हो गया तो फिर भी भाग नहीं लगेगा तो 1 0 दे देना है, 1 0 दे देना है। उसके बाद जब 1 0 दे दिए तो ये 100 हो गया। तो 14 7 कितना होता है? 98। फिर बचेगा कितना? 2 बचेगा, यानी 20 हो जाएगा। 14 1 14, यानी ये आया कितना? तो 7 प्लस है तो प्लस 0.071 आया। अब भाग देना है 10 से।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7.07 आ रहा है। आई 10 से जब भाग दे रहे हैं तो पॉइंट और घसक किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ देखिएगा तो 0.707 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, क्लियर हुआ ये सवाल? अरे कितना आसानी से आपको बताए। आप देखिएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आपको ऑप्शन किस नंबर में, किस ऑप्शन में, तो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 0.707 आपका सटीक आंसर आ गया। इसी प्रकार से और है, और उसका भी निकालेंगे। 0.6 है। अब देखिए 0.6 का। तो इस तरीके से आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, आप अलग अलग नंबर लीजिएगा और आप देखिएगा आपको अप्रोक्स में आ जाएगा उतना, देखिएगा। तो अब आइए 0.6 का वर्गमूल कह रहा है, इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल देखिए क्या है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिखेंगे के ऊपर वर्गमूल। अगर ऊपर एगो 0 तो नीचे भी एगो 0। इसको ये लिख सकते हैं √60/10 लिख सकते हैं। और √60 को क्या लिख सकते हैं, ये किसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नज़दीक है, किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नज़दीक है। तो मेरे भाई देखेंगे तो ये 64 के नज़दीक है। तो हम इसको √64 - 4 लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं तो मेरे भाई देखिए, आपको यहाँ पे सही नहीं कैलकुलेशन करना है, आपको ये ट्रिक बता रहे हैं तो इसलिए आपको अब देखिएगा तो रूट के अंदर है, बाहर है, तो कैसे घटेगा, ये सब आपको सोचना नहीं है। बस आपको ये देखना है 64 में से 4 घटाएंगे तो 60 आएगा, रूट है तो ऊपर रहने दीजिए। अब जब इसको देखिएगा तो 64 का वर्गमूल होता है 8 माइनस 4 है तो 4 रहने दीजिए। 8 का 2 कितना होता है 16, भाग देना है किससे, 10 से। तो आप जब इसमें भाग दीजिएगा किस में, 4 में 16 से, तो आपको मिलेगा क्या, पॉइंट दिए तो 40, 16 दूना होता है 32, बचेगा कितना 32, 8, 16 पंचा 80 हो गया। यानी 0.25 आया किसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू 0.25 आया। तो यहाँ से आप घटा दीजिए, इसको 8 में से घटाइए इसको। जब इसको घटाइएगा तो मेरे भाई तो ये कितना आएगा जानते हैं, 7.75 आएगा। आप ऐसे समझिए ना, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 इस पे 2 को 0 दे दीजिए। 800 में से 25 घटेगा 775 होगा। भाग देना है 10 से, जब भाग दीजिएगा 10 से तो पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 0.775 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना, आपके सवाल में दिया हुआ है ऑप्शन डी को देखिएगा 0.774, यानी अप्रोक्स में आपका आ रहा है ना, आ रहा है। तो अब आपको, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके हैं, आपको निकालने के लिए आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं 0.8 पे। दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालना है इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आइए अब आते हैं 3 नंबर पे, यानी 0.8 का वर्गमूल। 0.8 का वर्गमूल निकालना है तो मेरे भाई देखिएगा कैसे निकाल लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8/100, 80/100 लिख सकते हैं। जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा आप बिल्कुल स्टेप को गायब करते जाइएगा। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, √80/10। इसको क्या लिख सकते हैं, इसके नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखेंगे तो 81, यानी 81 का 9 माइनस है तो माइनस, अरे 81 में से 1 घटाएंगे तबे ना 80 आएगा। तो 81 -1 देना है, -1। तो 1 में भाग देना है किससे, तो इसके डबल से, इसके डबल कितना 18 से, भाग देना है फिर 10 से। तो यहाँ देखिएगा तो ये मेरे भाई 18 में भाग दीजिएगा 18 से तो 9 माइनस, भाग देना है, भाग दीजिए। तो पॉइंट दीजिएगा 0 तो ये 1 0 हो जाएगा। फिर भाग नहीं लगेगा तो फिर 1 0 देना है, भाग नहीं लगेगा इसके कारण 1 0 यहाँ देना है। तो अब देखिएगा तो 100 हो गया। तो 18 पंचा कितना होता है, 18 पंचा 90 होता है। फिर बचेगा 10, यानी 5 5 इस प्रकार से आते रहेगा। यहाँ देना है आपको क्या, तो 10। अब इसको घटाइए ना आप, यहाँ 2 अंक ले लेते हैं, मात्र 2 अंक लीजिएगा। तो देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो मान लीजिए 2 को 0 इस पर बैठाइएगा तो 900। 900 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा, 895। 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव,
यहाँ दीजिएगा 10, 10 से भाग दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 10 से भाग दीजिएगा तो 0.895, यानी आपका 0.895 क्या होगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा क्या है, तो 894 है आपके ऑप्शन सी में। तो देखिएगा और आप निकालिएगा, आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, आप देखिए तीनों सवाल आपका ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी में पूछा गया 21 में है, ग्रुप डी में 18 में, फिर ग्रुप डी में 18, यानी 3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।